मेरे साथी अभिषेक फिरोजाबाद से हमारे साथ में इस समय जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपके साथ में कई लोग मौजूद है और मैं देख पा रही हूँ कि हाथ में उस पलायन का वो पोस्टर भी है। जरा लोगों से परेशानी पूछिए, आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो अपना ही घर छोड़ के जाना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो हालात है यहाँ के वो काफी ज्यादा परेशान हैं। जो महिलाएं हैं, जब हमने उनसे बात की और बात करेंगे भी, वो काफी ज्यादा डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। आप लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, ये तख्ता लेकर आप खड़ी हैं, पोस्टर लेकर खड़ी हैं, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि ये दिन आना पड़ा? हम परेशान हैं, जुए सट्टे वालों से परेशान है। रात दिन हमारी लड़कियों को, हमको, सबको गालियां गलौज करते हैं। प्रशासन हमारी सुनता नहीं है। क्या करें, तो पलायन तो करेंगे ही, इससे परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। चाची, क्या हो गया? आप पोस्टर लेके खड़ी हैं, आप लोग इतने उदास हैं, ऐसी क्या स्थिति आ गई कि अब पलायन करने की नौबत आ गई? हम बहुत परेशान हैं और बहुत लड़कियों पड़कियों को छेड़ते, ईंट गुम्मे फेंकते, रातों रातों में ईंट गुम्मे। बताओ, छोटे छोटे बच्चे, क्या करूं मैं? चाची, क्या क्या तकलीफें? आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की इस बात की? बहुत की है शिकायत, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। और थाने में जाओ, थाने में नहीं सुनते, को बैठा लेते हैं, हम लोगों को भगा देते हैं और हमारे बच्चों को बहुत परेशान कर रहे हैं और पूजा वूजा करने नहीं देते हैं। अभिषेक, कौन है वो लोग जो परेशान करते हैं? कौन है वो लोग जो पूजा करने से रोकते हैं? जरा पूछिए ये भी मिलके। और सर, ये विवाद हुआ है एक मंदिर के पीछे जो हमारे मोहल्ले में है, हिंदू समाज का। तो ये मुसलमान लोग अभी आए हैं, 8-10 साल हुए हैं इनको। तो ये मंदिर की जगह पे मस्जिद बनाने के लिए बोलते हैं और हमारे मंदिर को बंद करने के लिए बोलते हैं। उसके पीछे ये विवाद चल रहा है। मतलब अब बनवा भी लिया है विवाद करके उसको, तो उसका हमारा मतलब पूजा करने नहीं जाते, रास्ते में उसको दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, अपनी 10-12 गाड़ियां उनकी। वो जुआ सट्टे काम चलाता है, राजू चिकना, और उसका लड़का है अमन खान। अब वो गाली देता है बहुत बुरी, मतलब लड़कियों को, हमारी बहन बेटियों को, सबको गाली देता है, बहुत परेशान करता है। कौन कौन लोग इस पूरे गिरोह में शामिल? कौन कौन लोग हैं जो परेशान करते हैं चाची? सभी परेशान है, राजू और अमन और वो गलवाली, उसकी मनीष, सगई है। अभिषेक, जरा इन लोगों से पूछिए, कौन है वो लोग जो पूजा करने से रोकते हैं, मंदिर जाने से रोकते हैं? क्या कहते हैं उनसे? गाड़ी लगाकर क्या कहते हैं उनसे? जरा ये भी पूछिए। बिल्कुल। चाची, एक बात बताइए, कौन कौन वो लोग हैं जो आप लोग को परेशान करते हैं और क्या क्या करते हैं? गाड़ी लगाते क्या क्या करते हैं? कौन कौन लोग हैं वो? ये सबसे ज्यादा है राजू चिकना और उसका लड़का अमन खान और उसकी घरवाली, और एक हमारे हिंदू समाज का मिला हुआ परिवार मनीष कुशवाहा का। क्या क्या करते हैं? कैसे परेशान करते हैं आप? क्या क्या मतलब, पूजा करने आते हैं तो वो गाड़ी उसमें मंदिर में अटका देते हैं, कुछ बोलो तो वो हमारे एक पुजारी हैं, उनको गाली और मारने की धमकी देते हैं, कहते हैं मंदिर बंद करवाएंगे, मस्जिद बनवाएंगे, ये ऐसा बोलते हैं वो सबको। और कुछ भी कहो तो मतलब सबको, लड़कियों को और उसको मारने की धमकी देता है, वो गाली देता है, बहुत बुरी। तो जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, आप लोग को डर लगता है अपनी बहू बेटियों को बाहर निकलने? बिल्कुल डर लगता है, हम जाते ही नहीं है, इसलिए किवाड़ भी नहीं खोलते हैं। अभिषेक, जरा ये पूछिए कि मंदिर बंद कराने की धमकी देते हैं, मस्जिद बनाने की धमकी देते हैं, यहाँ पर क्या इन लोगों ने पुलिस से शिकायत की? यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद से कभी शिकायत की? क्या उन्होंने भी सुनवाई से या फिर इनका साथ देने से इनकार कर दिया? उनका क्या कहना है? इसके सहयोगी इतने सब सट्टेबाज हैं। देखिए, निश्चित तौर पे एक बात बताइए, ये जो मंदिर मस्जिद का विवाद आप बता रही है कि मस्जिद बनाना चाहते हैं, मंदिर जो है वहाँ उसके ऊपर, तो क्या आप लोगों ने इस बात की शिकायत किसी से की नहीं? अपने सांसद विधायक से नहीं की थी? सर, मनीष असीजा जी ने की थी, उन्होंने हमारा काम कराया, उन्होंने मंदिर पूरा प्रशासन के उपलब्धि में बनवाया, उन्होंने सब काम करा दिए। उसके बाद फिर भी गाली गलौज हुई, तो जब मंदिर पे गालियां खड़ी हुई तो गाली गलौज हुई, तो कुछ लड़के थे, वो 5-6, तो उन्होंने उनके नाम में, रुबीना खान ने रिपोर्ट लिखवाई 6 लड़कों के नाम में। उनकी जिंदगी बर्बाद की नहीं की कि इन्होंने हमारे संग मतलब छेड़छाड़ी की है, जबकि तुम हमारे साथ ही छेड़छाड़ी कर रहे हो। तो उन लड़कों को 6 का भविष्य खराब कर दिया। फिर अब आके उन्होंने फिर अब ये लड़ाई झगड़ा फिर स्टार्ट कर दिया कि क्या नाम है, अब ये हम लोगों को परेशान करने लगे हैं। जी अभिषेक, अब ये 28 लोगों को नाम उन्होंने लिखवा दिया है, तब 6 लड़कों को नाम उन्होंने लिखवाया। कौन कौन लोग इसमें शामिल है? कौन कौन लोग इसमें शामिल? इसमें रुबीना बेगम, उसका बेटा अमन खान, राजू खान और मनीष कुशवाहा।
आप लोगों ने किसी और से शिकायत भी नहीं की चाची? सर सबसे बहुत करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या करें, बच्चों को पूरी पूरी रात जगते रहते, बच्चों को देखते रहते, कोई नहीं सुन रहा। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? प्लान करेंगे फिर क्या है। अब मांग क्या है निश्चित अभिषेक तौर पे जो इनकी? लोग हैं यहाँ अभिषेक पे, इनकी वो मांग काफी जरा ज्यादा उदास पूछिए, हैं। जरा यहाँ के जो पुरुषों से भी पूछिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कहा जाता है हमने देखा महिलाएं परेशान हैं। यहाँ के पुरुषों के भी मन में किस तरह की बातें हैं, जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए। और मांगे क्या हैं अब इनकी? देखिए निश्चित तौर पे जो पुरुष हैं वो यहाँ पे मौजूद है और सबके हाथों में तख्तियां आपको दिखेंगी। ये खुशी से नहीं लगा रहे हैं, ये इनकी मजबूरी है, ये इनकी हताशा है। आप ये पोस्टर लेके खड़े हैं, कितनी परेशानी है, क्या क्या होता है आप लोग के साथ? मैं बोल नहीं सकता। क्या क्या होता है बताइए। बहुत दिक्कत है, और ईंट गुम्बे और हड्डियां बड्डियां फेंकते हैं। हाँ, मांस फांस, और ये बहुत ज्यादा दिक्कत है। और क्या होता है आपके साथ सर? हमारे साथ में ऐसा होता है कि जैसे कि हम उस दिन मंदिर का जब काम चल रहा था तो वहाँ पर जो सामान लेके आ रहे थे, सीमेंट की बोरी है, ईंटें हैं, तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा था। कौन लोग थे? कौन? मन खान था और राजू और उसकी मनीष और उसकी मतलब उसकी बहू भी थी, राजू की नाम नहीं मुझे मालूम है। तो लड़का कह रहा था कि वहाँ पर मतलब जो हम लोग थे वहाँ पर, तो हम ईंटें वहाँ पर रख रहे थे, तो उससे गाड़ी अलग कर ले। तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ पर ही मतलब गाड़ी खड़ी होगी, यहाँ पर मतलब गाली दे रहा था दबंगी के मतलब हिसाब से। क्या लगता है, आप मांगे क्या है आप लोगों की? अब देखिए, ये मोहल्ला हिंदुओं का पूरा मोहल्ला था। 4-5 साल पहले इसने राजू ने मकान लिया है, और ये मंदिर प्राचीन मंदिर है, हमारा शुरू से रहा है। और मकान लेने के बाद अब ये चाहता है कि इस मंदिर को मैं बंद कर दूं और इस मंदिर को मस्जिद के रूप में स्थापित कर दूं। और यहाँ जो हिंदुओं के जो मकान हैं, इनको परेशान किया जा रहा है। इसलिए परेशान किया जा रहा है कि हिंदू यहाँ से पलायन करें और मकान बेच करके भागें। और आज की स्थिति ये है कि अगर कोई पूजा करने जाता है तो उन बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ अभद्रता होती है, गालियां दी जाती हैं, छेड़खानी की जाती है, क्योंकि हिंदू समाज मंदिर में पूजा करने ना आ सके। कौन लोग हैं ये? जी, राजू नाम का एक व्यक्ति है, उसके परिवार राजू खान है, उसके बच्चे भी हैं 4-5, उनके रिश्तेदार भी हैं, और अड़ोस पड़ोस से भी मुसलमान बस्ती लगी हुई है, वो लोग भी आ जाते हैं यहाँ। जैसे उनको पता चलता है, वो सांप्रदायिक इसको दंगा कराने की स्थिति में है राजू खान है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत गंभीर आरोप है ये, बहुत गंभीर आरोप है। यहाँ के जो लोगों ने जिस तरह से बात कही, वो समझ में आता है कि लोग कितने डरे और कितने मजबूर हैं। इस समय हमारे साथ में बीजेपी के नेता मनीष मसीजा जी समय हमारे साथ में हैं, फिरोजाबाद के विधायक हैं। मनीष जी, यहाँ के आखिर फिरोजाबाद के लोगों को क्या हो गया है? यहाँ पे लोग अपने घर छोड़ के जाने को मजबूर हैं। मंदिर में पूजा करने से यहाँ पर रोकता है दबंग परिवार। कुछ यहाँ पे लोग मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाना चाहते हैं। हेलो जी मनीष जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आ रही है आवाज। जी मनीष जी, फिरोजाबाद के लोगों की तकलीफ हम सुना रहे हैं। लोग यहाँ से घर छोड़ने को मजबूर हैं। यहाँ के कुछ मुस्लिम परिवार, कुछ दबंग लोग उन्हें मंदिर में पूजा करने से रोकते हैं, अभद्रता करते हैं, परेशान करते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, घर छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। हेलो मनीष जी। हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही जी है? मुझे तो बिल्कुल आवाज आ रही है, और टाइम्स ऑन भारत के जरिए यूपी और पूरे भारत को भी आपकी आवाज आ रही है। किसी भी गुंडे बदमाश की कोई हिम्मत नहीं है। यहाँ पर एक अपराधी राजू चिकना नाम का व्यक्ति था जी, उसने तात्कालिक रूप से एक खराब व्यवहार करने का प्रयास किया था। तुरंत की तुरंत पुलिस प्रशासन ने सक्रियता के आधार पर उसको गिरफ्तार कर दिया गया है। वहाँ किसी को भी कोई असुरक्षा कि ना तो कोई स्थिति है और ना ये स्थिति हो सकती है किसी भी कीमत पर। माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग विजिलेंट हैं और किसी अपराधी का इतना हौसला नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है एक अपराधी की क्षणिक धमकी से कुछ लोगों को दुख हुआ हो, लेकिन तुरंत कार्रवाई हुई है। और मनीष जी यहाँ के कई परिवार हैं। मनीष जी, 1 या 2 नहीं, 10 से 15 परिवार हैं वहां पर फिरोजाबाद में। मेरे साथी, मेरे रिपोर्टर हैं, उन लोगों के साथ में अभी
वो लोग पलायन का बोर्ड लेकर खड़े, घर के बाहर पलायन और घर बेचने के लिए उन्होंने कह दिया, वो इतने डरे हुए हैं। ये प्रोपेगेंडा की बात मत करें आप प्लीज। प्रोपेगेंडा मनीष जी, आप एक बार उस इलाके में जाइए, आपको वो लोग प्रोपेगेंडा चलाते हुए नजर आते हैं। आप मुझे बोलने देंगी जी? आप मुझे बोलने देंगी? आप प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। मैं उस क्षेत्र में 10 बार जाता हूँ और 10 बार गया हूँ। एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं दावा देता हूँ कि वह मकान बिकना तो छोड़िए। मनीष जी, आप वहां पर जाते होंगे, मुझे नहीं पता आप आखिरी बार उस इलाके में कब, लेकिन मेरा रिपोर्टर वहां पर है। मैं और हम प्रोपेगेंडा नहीं, सत्य दिखा रहे हैं। आप चाहिए आप बताइए, वहां के किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूं। मेरा साथी वहां पर है, रिपोर्टर अभिषेक वहां पर है। अभिषेक, जरा वहां के लोगों को उससे बात करा दीजिए मनीष जी की। विधायक साहब कह रहे प्रोपेगेंडा और लोग डरे हुए नहीं है, लोग कोई नहीं जा रहे पलायन करके। आप प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, ये गलत बात है। मनीष जी जरा जाइए उन लोगों के बीच में। विधायक जी से बात हो रही है। विधायक जी, आपके मनीष जी जो हैं वो कह रहे हैं आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप लोग डरे नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहेंगे विधायक जी? लाइन पे डरे नहीं है सर, ऐसी क्या बात? मतलब हम क्या देखें आके, हम रह रहे हैं, हमें पता है मैं डर है कि नहीं है। विधायक जी आखिरी बार कब आए थे? विधायक जी आखिरी बार तब आए थे जब जिस दिन मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस दिन आए थे। उससे के बाद नहीं आए विधायक जी। लेंटर का भी हम वहाँ गए थे, तब उन्होंने आश्वासन दे दिया था, तब डलवाया था, लेकिन वो नहीं आए अभी तक। मनीष जी आपने सुना? मनीष जी सुना, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उस इलाके की वहाँ की महिलाएं कह रही हैं जो डरी हुई हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं। मनीष असीजा फोन कट करके जा चुके हैं। बीजेपी विधायक है फिरोजाबाद के, जवाब नहीं है उनके पास। अब उन्हें समझ में आ रहा होगा, जनता देख रही होगी टाइम्स ऑफ भारत के माध्यम से प्रोपेगेंडा कौन चलाता है, झूठ कौन बोल रहा है, जब यहाँ के लोग डरे हुए हैं। अब समझिए, यहाँ के कुछ लोगों की वजह से पूजा करने से लोगों को रोका जा रहा है। हालात ये है कि लोग अपना घर छोड़ के जाने को मजबूर हैं। यहाँ पर उन्होंने पलायन के पोस्टर्स लगाए हैं। अभिषेक, जरा लोगों से जानिए, लोगों से पूछिए। यहाँ के विधायक महोदय तो कह रहे हैं कि भाई लोग डरे नहीं है, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, यहाँ पे किसी तरह की स्थिति नहीं है। जो डराता था उस पर कार्रवाई हो गई। क्या कार्रवाई हुई है? फिर लोग क्यों बाहर खड़े हुए हैं? निश्चित तौर पे देखिए, एक बात बताइए, विधायक जी तो बोल रहे हैं आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप लोग डरे नहीं है। विधायक जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा माहौल। विधायक जी आर नगर में रहते हैं, हम तीले मोहल्ले पे रहते हैं। यहाँ पे 28 लोगों के खिलाफ FIR हुई है और एक तरफा हुई है, एक पक्ष से एक समाज के खिलाफ। और अपराधी वो हैं, अपराध वो कर रहे हैं, सहमे हुए हैं, पुलिस प्रशासन उनके साथ है, हमारे साथ कौन है? तो अब आकर के विधायक जी यहाँ देखे हालात क्या है। विधायक जी को हम लोगों ने वोट दिया है, ऐसी बात नहीं है। वो विधायक जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, परंतु आज की स्थिति में ये पूरा मोहल्ला पलायन करने की स्थिति में क्यों है, इस बात को देखिए, यहाँ महिलाओं से भी हम बात करेंगे। विधायक जी जो हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ माहौल ही नहीं है, आप लोग प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। आरोपी जो है वो पकड़े गए हैं, आप लोग को कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें तो कुछ प्रूव है ही नहीं है, हमें कैसे पता चले? नाम है नहीं, उसका फोटो है नहीं है, तो हमें कैसे पता चले वो पकड़ा गया है? लोगों को भरोसा नहीं है अभिषेक, और विधायक जी के पास में हिम्मत नहीं है सच सुनने की, हिम्मत नहीं है या फिरोजाबाद के विधायक मनीष जी में कि वो इन लोगों के बीच में जाएं, उनकी तकलीफ को सुने, क्योंकि उनका जो सच जो झूठ है वो सामने आ चुका है। अभिषेक, जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि फिरोजाबाद के लोग कितने डरे हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ के कुछ चुनिंदा ऐसे दबंगबाज, ऐसे लोगों की वजह से जो यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं, उनको परेशान करते हैं, पूजा करने से रोकते हैं, मंदिर जाने से रोकते हैं, उनके घर पे यहाँ पर किस तरह से। ठीक है मनीष जी हमारे साथ में। विधायक जी, आपने सुना यहाँ के लोगों ने क्या कहा? आपने सुनी होगी वो बात। मनीष जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देख रहे हैं आप, हम बार बार मनीष जो यहाँ के विधायक हैं, फिरोजाबाद के विधायक हैं, टाइम्स ऑफ भारत बार बार उनसे संपर्क कर रहा है, बार बार उन्हें वहां की हकीकत से रूबरू कराना चाह रहा है और सिर्फ लोगों की समस्या के समाधान के लिए हम उनसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन विधायक महोदय बात नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि हम प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और जिस बस्ती में मेरे साथी अभिषेक उन लोगों के साथ में मौजूद हैं, जिन घरों के बाहर पलायन का पोस्टर लगा हुआ है, वो लोग प्रोपेगेंडा
कर रहे हैं वो लोग झूठ बोल रहे हैं, ये कहना है यहाँ के विधायक का। समझा जा सकता है। अभिषेक, एक बार जरा आप वहां की तस्वीर दिखाइए मुझे, कितने परिवार ऐसे होंगे जो बरसों से यहाँ पर रहते हैं, पाई पाई जोड़कर उन्होंने अपना घर बनाया अपने मासूम बच्चों के साथ में, लेकिन अब वही इतने डरे कि वो घर छोड़ के जाना चाहते हैं। दिखाइए जरा तस्वीर। बिल्कुल, देखिए जो विधायक जी कह रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं, अभी एक व्यक्ति हमारे साथ थे, ये सीएम साहब से गुहार लगा रहे हैं। क्या गुहार लगा रहे हैं आप? मैं सीएम श्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज से गुहार करता हूं, आपने जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे दुर्दांत इन बदमाशों को जमींदोज किया है, इसी तरीके से इसका और कोई उपाय नहीं है। इस राजू खान उर्फ राजू चिकना, इसका लड़का अमन खान और कई भी इसके साथ हैं, और एक दो हमारे हिंदू कम्युनिटी के जो इसके साथ सट्टा और चरस गांजे का जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, मनीष नाम का एक युवक और भी है। हमारी किसी जाति विशेष के कोई दुश्मनी नहीं है, बैड एलिमेंट्स से हमारी एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा। ये रास्ता पहले आप देखिए, ये जो इलाका है ये टीला मोहल्ला कहलाता है, और ये घर देखिए आप, यहाँ से अगर आप लगातार देखेंगे तो ये गली जो संकरी अंदर की तरफ जा रही है, ये टीले मोहल्ले का वो इलाका है जहां पे लोगों ने जो है वो अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा के रखा था। और यही गली अगर आप सामने देखेंगे तो ये गली एक चौपाल की तरफ निकलेगी जहां पे वो मंदिर है जिसके बारे में वो पूरा विवाद कहा जा रहा है। देखिए ये सामने वही इलाका है जहां पे जो मंदिर मौजूद है, और उसके ऊपर पूरा विवाद ये लोग कहे तो कहे किससे बात, क्योंकि विधायक सुन नहीं रहे। प्रशासन हालांकि ये जरूर दावा कर रहा है कि अभी स्थिति कंट्रोल में है, जो आरोपी था उसे पकड़ लिया गया, लेकिन अगर ऐसा है तो लोग आखिर ये लोग क्यों यहां से जाने को मजबूर है? अपने आप में ये दर्शाता है कि क्या फिरोजाबाद में दूसरा कैराना कांड हो गया। अभिषेक, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।